आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है 7 चाचा एक भतीजा। किसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद समझदार लड़का रहता था जिसका नाम था गंगू। गंगू अपनी माँ के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हालांकि उसके 7 चाचा थे और सातों बेहद अमीर थे, लेकिन वे गंगू को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। जब गंगू बहुत छोटा था तभी उसके पिता मर गए थे। इसके बाद उसके सातों चाचाओं ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। इसके बाद गंगू की माँ ने मेहनत मजदूरी करके गंगू को बड़ा किया। अब गंगू बड़ा हो गया और जमींदार के खेतों में काम किया करता था। गंगू के चाचा थे तो अमीर, लेकिन थे बड़े मूर्ख। वे जब तक गंगू के घर आकर उस पर रौब गांठते और तरह तरह की बेवकूफियों से उसे परेशान करते। लाख चाहने पर भी गंगू उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। एक दिन बैठे बैठे गंगू के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना चाचा के धन का फायदा उठाया जाए। अगर मूर्ख के घर में धन हो तो बुद्धिमान क्यों भूखा मरे। यही सब सोच के उसने मन ही मन एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने अपने चाचाओं के घर दावत का न्योता भेजा। दावत की बात सुनकर चाचाओं का लालच में आना लाजमी था। न्योते वाले दिन जब सातों चाचा गंगू के घर आए तो गंगू घर में नहीं था। चाचाओं के पूछने पर माँ ने घर के बाहर बंधे गधे की रस्सी खोलकर कहा, जा बेटा, भैया को खेत पर से जल्दी बुलाकर ले आना। चाचा तो ये बात सुनकर हैरान रह गए। क्या गधा ये काम कर सकता है? दरअसल बात कुछ और थी। गंगू अगली गली में खड़ा था। जैसे ही उसने गधे को जाते देखा, उसे रोककर उस पर बैठकर घर वापस आ गया। चाचाओं ने जब गंगू को वापस लौटते देखा तो उनका मुंह फटा का फटा रह गया। उन्होंने गंगू से कहा कि उन्हें 10 सोने की असरफियों में गधा बेच दे, लेकिन गंगू कहाँ मानने वाला था। उसने 100 असरफियों की मांग रखी। भला गधे की 100 असरफियां कौन देगा। लेकिन आखिर 50 असरफियों पर मामला तय हो गया। इसके बाद वे बिना दावत खाए घर से निकल पड़े। घर आते ही बड़े चाचा ने गधे से कहा, जा बेटा, खेतों से किसी नौकर को बुला ला। इसके बाद उन्होंने गधे को हाँक दिया। बस गधा भागा तो भागता ही चला गया। बहुत देर तक गधा जब लौटकर नहीं आया तो वे सब उसे खोजने निकले, पर वह तो 9-2-11 हो गया था। यह देख वे गुस्से से आग बबूला हो गए। इधर गंगू समझ रहा था कि चाचा अब लौटे कि तब लौटे। उसने दूसरी योजना बनाई। गुस्से से भरे चाचा जब गंगू ने आते देखा तो वह झूठ मूठ बेहोश हो गया और इसके बाद उसकी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। चाचा का गुस्सा यह सब देखकर शांत हो गया। तभी गंगू की माँ रसोई से एक लकड़ी लाई और गंगू को सुंघाने लगी। लकड़ी सुंघाते ही गंगू होश में आ गया। चाचा ने जब यह करामाती लकड़ी देखी तो उसका मन फिर ललचा गया। उन्होंने गंगू से दोबारा सौदा किया और मामला फिर 50 असरफियों में तय हो गया। चाचा तो यही सोच रहे थे कि अब वे लोग दूर दूर तक मशहूर हो जाएंगे। उनकी करामाती लकड़ी सबके रूप दूर दूर कर देगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि लकड़ी खरीदे हुए उन्हें 1 हफ्ता हो गया था और उनके घर में क्या आस पड़ोस में भी कोई बीमार नहीं पड़ा था। कई दिन और बीतने पर चाचाओं को चैन न पड़ा। उन्होंने अपने घर के नौकर को खूब पीटा और उसके बेहोश हो जाने पर उसे लकड़ी सुंघाने लगे। लेकिन नौकर को कहाँ से होश आता। गंगू की लकड़ी तो साधारण थी। लकड़ी की करामात ना देखकर बड़े चाचा फिर गुस्से में आग बबूला हो गए। गुस्से से भरे वे फिर गंगू के पास पहुंचे और उसकी खूब पिटाई की। फिर उसे बोरे में बंद करके नदी में डालने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद चाचा को भूख लगी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे उस बोरे को रख खाने की तलाश में चल पड़े।
उनके वहां से जाने के बाद संयोग बस बड़े चाचा का मुंह लगा नौकर हरिया वहां से गुजरा। उसने गंगू को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन गंगू को परेशान करने की सारी तरकीबें वही चाचा को सुझाया करता था। क्योंकि बोरे में छोटा सा छेद था, इसी से गंगू बाहर का नजारा देख रहा था। उसे हरिया आता जाता हुआ नजर आया। बस उसे एक तरकीब सूझी। उसने आवाज बदल कर कहा, बेटा मैं नदी का प्रेत बोल रहा हूँ, अगर खूब सारा धन कमाना चाहता है तो मेरे पास आ। हरिया पहले चौंका, लेकिन पैसों के नाम पर लालच में आ गया। गंगू फिर बोला, बेटा इसके लिए तुम आंखें बंद कर लो और फिर पेड़ के पास पड़े हुए बोरे की गांठ खोलो और उसमें बैठ जाओ। 5 मिनट बाद तुम नदी की सतह में पहुंच जाओगे और वहां रखा अकूत धन तुम्हारा होगा। हरिया ने ठीक वैसा ही किया। गंगू तो अपने घर वापस आ गया और बड़े चाचा ने बोरे को नदी में फेंक दिया। हरिया इस दौरान ना चिल्लाया ना कुछ बोला, उसे तो पैसे चाहिए थे। कुछ दिन बाद चाचाओं ने सोचा क्यों ना गंगू की माँ की हालत देख आए। जब वे गंगू के घर पहुंचे तो आश्चर्यचकित थे। गंगू तो मजे से बैठा था। चाचा को हैरान देख उसने कहा, बड़े चाचा आपने मुझे जब बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया तो नदी के प्रेत ने मुझे थाम लिया, फिर ढेर सारा धन देकर मुझे विदा कर दिया। यह सुनकर चाचाओं के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने गंगू की फुर खुशामद करनी शुरू कर दी और वह उन 7 को अलग अलग 7 बोरों में बंद करके नदी में डाल दी। बस फिर क्या था, गंगू ने चाचाओं को 7 बोरों में बंद किया और नदी में डाल दिया। दुष्ट चाचाओं का अंत हो गया और गंगू बेफिक्र होकर रहने लगा। ओके, बाय।